भय से निर्भयता की ओर पहला कदम उठाया, अब पीछे मत हटना। ध्यान रहे, ये भय तुम्हारे कदम डगमगाने ना दे, क्योंकि इस बार तुम्हारे नारायण भी कुछ नहीं कर पाते। भय यही तो करता है राधा, अपनी और अपनों के आंखों में अश्रु देता है। अब निश्चय कर, धैर्य साध लो राधा। भय की गहरी निद्रा से जागने का समय आ गया। मनुष्य शरीर के 7 महत्वपूर्ण चक्रों में से प्रथम चक्र है भय। तुमने इसे पा कर, और अब ये चक्र तुम्हारे शरीर में प्रज्वलित होगी। अब तुम्हारे द्वारा ये समस्त संसार देखेगा और सीखेगा। किसी के भी रूप का उपहास करना पाप है, और स्वयं के रूप का अहंकार करना उससे भी बड़ा पाप। और जब इस पाप का कर्मफल आएगा, तब वो भयावह ही होगा। तुमने अपने पाप का कर्मफल भोग लिया। भय से मुक्ति का पहला कदम यही है। भय आपको अपनी सुरक्षा छोड़ औरों की सुरक्षा के विषय में आपका ध्यान केंद्रित करती है। भय के बादल हटने के पश्चात चेतना की सूर्य की किरणें कितनी स्पष्ट दिखती हैं। निडरता के प्रकाश में सब कुछ कितना स्पष्ट दिखता है ना राधा। लक्ष्य पाया कहाँ जाता है राधा, लक्ष्य तो जिया जाता है। मैं कभी तुम पर अधिकार करना नहीं चाहता, कभी तुम्हें प्राप्त करना नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति पाया नहीं, जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। मेरी बांसुरी और तुम मेरे लिए का गीत पूजा हो रहा था, मेरी आराधना। तुम्हें वो साहस देखना था। साहस मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति, जो साहस की डोर थामे वो मनुष्य जीवन की प्रत्येक संकट को पार कर सकता है। ये साहस जो अब से भय का स्थान लेगा। भयो मां अभयम गमय। जो गया वो भय था दा, किंतु जो आ रहा है वो राधा नहीं, उसकी दूसरी बाधा मोह। मोह जो इस संसार से हमें बांधे रखता है। मोह जो केवल पाना चाहता, बांधता है। दो प्रेम का दूसरा अर्थ ही मुक्ति है। यदि राधा को अपने कृष्ण से शुद्ध प्रेम करना है, तो उसे अपनी प्रेम की, अपने कृष्ण की ओर अगला कदम बढ़ाना ही होगा। जिसे बढ़ाने के लिए उसे अपने मन पर बंधी मोह की बेड़ियों को तोड़ना होगा। इस मोह को त्यागना होगा। भय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है, और जब वो भय तुम्हारे ऊपर हावी होता है, तुम वही देखोगी जो ये भय तुम्हें दिखाना चाहे। राधा, ये भय हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क पे नियंत्रण कर लेता है। इसे अपने मन से निकाल दो, फिर चाहे वो सर्प हो, असुर हो, साक्षात मृत्यु ही क्यों ना हो, तुम्हें अपने मार्ग से डिगा नहीं पाए। प्रेम की देवी राधा भय और अज्ञान के कैसे अंधकार में खो गई है। भय से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा,
भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। अपने भय का सामना करो। भय सदैव कल्पनाओं से या माया से उत्पन्न नहीं होता राधा, कभी कभी वास्तविक भी होता है। और जब हो तब उसका सामना करना होता है। उससे भयभीत होकर नहीं, उसे भयभीत करने के लिए। मैं जो भी करता हूं प्रतिशोध या द्वेष के भाव से नहीं, प्रेम सिखाने के भाव से। और प्रेम जीवन जीना सिखाता है, जीवन लेना नहीं। लोग इसे स्मरण अवश्य रखेंगे, किंतु कोई ये ना समझ बैठे कि केवल एक कृष्ण ही है जिसे कालिया का अंत करना है। हर व्यक्ति के भीतर उसका अपना कालिया नाग रह रहा है, उसका अपना अहंकार रह रहा है, जो इसी शक्तिशाली सर्प के भांति व्यक्ति के मनस को अपने पास में जकड़ कर रख देता है। हमें इसी अहंकार रूपी पाश को खोलना है, अहंकार को नष्ट करना है। और यह अहंकार बार बार वासना, कामना रूपी विष उगलेगा और हमें अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस विष से बचना है।